गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा और साथ में इंग्लिश पढ़ने की ट्रिक बताऊंगा कि कैसे बड़ी और कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। एक एक अक्षर और एक एक मीनिंग को पढ़ना सीखते हैं। टी आर, इसे क्या पढ़ेंगे? ट्रा। और आगे क्या लिखा है? यू। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? ट्रू। अब आपको यहाँ पे गौर करना है सी यू पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर बीच में सी यू लिखा मिले तो हम लोग सी यू को पढ़ते हैं क्यू। क्या पढ़ते हैं? क्यू। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? ट्रू क्यू। एली ले एंटी लेंट। पूरी मीनिंग क्या बनी हमारी? ट्रू क्यू लेंट। ट्रू क्यू लेंट। ट्रू क्यू लेंट। ट्रू क्यू लेंट का मतलब होता है लड़ाकू, यानी जो व्यक्ति लड़ने का काम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू क्यू लेंट। ट्रू क्यू लेंट। अब हम आगे चलते हैं। एस ए, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे से। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारा ए है वो ए की मात्रा का काम कर रहा है। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? से। और आगे लिखा है एन जी, सैंग। आगे लिखा है यू आई, जो हमारा यू आई है इसे पढ़ेंगे उई। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी? सैंग्वी। और आगे लिखा है एन ई, इसे पढ़ेंगे ना। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारा ई है हम लोग ई का उच्चारण नहीं करेंगे, क्योंकि एक रूल होता है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, हम लोग ई से पहले तक का उच्चारण करते हैं। तो हमारी मीनिंग क्या बनी इतनी? सैंग्विन। 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 सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी, यानी जो व्यक्ति आशावाद की उम्मीद में रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सैंग्विन। सैंग्विन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। पी आई ओ, इसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे पाई। क्या पढ़ेंगे? पाई। एनी नी, पाई नी। ई आर, ई आर को हम लोग पढ़ते हैं अर, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर ई आर लिखा मिले तो हम लोग ई आर को पढ़ते हैं अर। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? पाइनियर। 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 पाइनियर का मतलब होता है अगुआ, यानी जो व्यक्ति आगे आगे किसी काम को करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पायनियर। पायनियर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। सी एच, यहाँ पर जो हमारा सी एच लिखा है उसे यहाँ पर पढ़ेंगे सा। क्या पढ़ेंगे? सा। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ए यू पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ए यू लिखा मिले तो हम लोग ए यू को पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? सौ। वी आई वी। सौ वी। एन आई नी, एस टी, इसे क्या पढ़ेंगे? स्ट। तो पूरी मीनिंग क्या बनी हमारी? सॉविनिस्ट। 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 सॉविनिस्ट का मतलब होता है अंध राष्ट्रवादी। क्या होता है? अंध राष्ट्रवादी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? सॉविनिस्ट। सॉविनिस्ट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। टी आर ई, इसे क्या पढ़ेंगे? ट्रे। पी आई पी। ट्रे पी। डी ए, इसे पढ़ेंगे हम लोग डे। यहाँ पर जो हमारा ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। अब आपको यहाँ पे गौर करना है टी आई ओ एन पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी आई ओ एन लिखा मिले तो हम लोग टी आई ओ एन को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ट्रेपीडेशन। 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 ट्रेपिडेशन का मतलब होता है घबराहट, यानी जो व्यक्ति घबराहट से परेशान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आर ई रे। सी ई से। रे से। डबल एस। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर दो बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे हमारा एस दो बार है, लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। और आगे लिखा है एस आई ओ एन। एस आई ओ एन को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? रेशेशन। 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 रिसेशन का मतलब होता है मंदी, यानी जब देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेसेशन। रेशेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। डी ई, इसे क्या पढ़ेंगे? डे। पी आर आई, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर पी आर आई लिखा मिले तो हम लोग पी आर आई को पढ़ते हैं प्राई। क्या पढ़ते हैं? प्राई। और आगे लिखा है वी डिप्राइव। ईडी, ईडी को पढ़ते हैं डा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? डिप्राइव्ड। 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 डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, यानी जिसे सरकार की सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं।
डी ई इसे क्या पढ़ेंगे डे। एफ यू इसे यहाँ पे पढ़ना है फा। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे हमारा यू है वो आ का काम करेगा। वैसे तो यू हमारा ऊ की मात्रा का काम करता है, लेकिन कभी कभार आ का भी काम करता है। तो इतनी मीनिंग फा डे फा, और एन लिखा है फंग सी टी। यहाँ पर जो सी है उसे पढ़ेंगे का। क्या पढ़ेंगे का, और आगे लिखा है टा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी डिफंक्ट। डिफंक्ट डिफंक्ट का मतलब होता है मृत, यानी जो व्यक्ति मर जाता है या कोई जानवर मर जाता है उसकी डेड बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं डिफंक्ट, यानी मृत। आगे चलते हैं, आगे मीनिंग को पढ़ते हैं। एस ए इसे यहां पर पढ़ेंगे से। एल ए ला सी आई इसे पढ़ेंगे सी। टी वाई अगर आपको आखिरी में टी वाई लिखा मिले तो हम लोग टी वाई को पढ़ते हैं टी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी से ल सी टी सेलेसिटी। सेलेसिटी सेलेसिटी का मतलब होता है कामुकता, यानी अगर आपके अंदर कामुकता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे सेलेसिटी। सेलेसिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ए बी इसे यहाँ पर क्या पढ़ेंगे एब। एस टी इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टा, और आगे क्या लिखा है आई। तो इतनी मीनिंग एब्सटी। एन ई ने आपको यहाँ पे गौर करना है ई एन सी ई पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ई एन सी ई लिखा मिले तो हम लोग ई एन सी ई को पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं एंस, और आगे लिखा है एन ई एन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी इतनी नेंस। पूरी मीनिंग क्या बनी एब्सटीनेंस। एब्सटीनेंस 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 का मतलब होता है संयम। क्या होता है संयम, यानी धैर्य। तो पूरी मीनिंग क्या बनी इतनी एब्सटीनेंस। एब्सटीनेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। पी आर ओ अब आपको यहाँ पे गौर करना है पी आर ओ पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर पी आर ओ लिखा मिले तो हम लोग पी आर ओ को पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं प्रो, इसे हम लोग प्रो नहीं पढ़ते। तो इतनी मीनिंग क्या बनी प्रो। एफ यू फ्यू प्रोफ्यू। एस ई इसे यहाँ पर पढ़ना है जा। कभी कभार हम लोग एस ई को पढ़ते हैं जा। क्या पढ़ते हैं जा। एल वाई को पढ़ते हैं ली। तो पूरी मीनिंग क्या बनी प्रोफ्यूजली। प्रोफ्यूजली 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 का मतलब होता है दरिया दिल से, यानी कोई काम अगर आप दरिया दिल से करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे प्रोफ्यूजली। प्रोफ्यूजली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। सी ओ एन सी यू एन को पढ़ते हैं कन, यानी आपको कहीं पर इंग्लिश में सी यू एन लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है कन। तो इतनी मीनिंग क्या बनी कन, और आगे क्या लिखा है एस कंस। पी आई पी कंस पी। सी यू आपको पता है कि सी यू अगर बीच में लिखा हो तो आपको क्या पढ़ना है क्यू। तो इतनी मीनिंग क्या बनी कंस पी क्यू ओ यू एस। ओ यू एस को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं अस। तो पूरी मीनिंग हमारी क्या बनी कंस पी क्यू अस। कंस्पिक्यूअस। कंस्पिक्यूअस कंस्पिक्यूअस का मतलब होता है विशिष्ट, यानी जो व्यक्ति बहुत स्पेशल हो बहुत सम्मानित हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कंस्पिक्यूअस। कंस्पिक्यूअस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। डी ई डे बी ए यू आपको पता है कि ए यू को हमें क्या पढ़ना है ओ, तो हमने लिख दिया ओ। तो इतनी मीनिंग क्या बनी डे बॉ। सी एच इसे पढ़ेंगे चा, और ई दो बार है बड़ी की मात्रा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी डे बॉची। डेबॉची 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 का मतलब होता है अय्यास, यानी जो व्यक्ति बदतमीज किस्म का होता है दिल फेक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं डेबॉची। डेबॉची। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। डी ओ इसे यहाँ पर पढ़ेंगे डॉ। अब आपको यहाँ पे गौर करना है डी जी ई पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर डी जी ई लिखा मिले तो हम लोग डी जी ई को पढ़ते हैं जा। क्या पढ़ते हैं जा, और आगे लिखा है डी इसे पढ़ेंगे डा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी डॉज्ड। डॉज्ड 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 का मतलब होता है बचना, यानी किसी चीज का सामना करना। तो पूरी मीनिंग क्या बनी डॉज्ड। डॉज्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ई एन इसे क्या पढ़ेंगे इन। एल आई लाई इतनी मीनिंग क्या बनी इन लाई। अब आपको यहाँ पे गौर करना है जीएसटी पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर जीएसटी लिखा मिले तो हम लोग जीएसटी को पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं टा, और आगे है ईएन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी इन लाइटेन। इनलाइटेन 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 का मतलब होता है ज्ञान प्रदान करना। क्या होता है ज्ञान प्रदान करना। तो पूरी मीनिंग क्या बनी इन लाइटेन। इनलाइटेन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं।
ई एस, इसे पढ़ेंगे एस, सी ए के, एस के, एल ए ले, टी आई ओ एन, टी आई ओ एन को हम लोग क्या पढ़ते थे? शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एस्केलेशन, एस्केलेशन, एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब होता है वृद्धि, यानी किसी चीज का बढ़ जाना। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एस्केलेशन, एस्केलेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एफ ई फे, सी ई से, फे से। अब आपको यहाँ पे गौर करना है टी आई ओ यू एस पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी आई ओ यू एस लिखा मिले तो हम लोग टी आई ओ यू एस को पढ़ते हैं सस, ओ यू एस को पढ़ते थे अस, लेकिन टी आई ओ यू एस को हम लोग क्या पढ़ते हैं? शस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? फे शे शस, फेशेशस, फेशेशस। फेसेसस का मतलब होता है मस्खरा, यानी जो व्यक्ति मजाक करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फेसेसस, फेशेशस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ई, इसे क्या पढ़ेंगे? ई, आर ए रे, ई रे, डी आई डी, ई रे डी, सी ए, इसे यहां पर पढ़ेंगे के, टी ई टा, क्योंकि यहां पर आखिरी में ई है, हमें ई का उच्चारण नहीं करना। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इरेडिकेट, इरेडिकेट, इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है समाप्त कर देना या विनाश कर देना। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इरेडिकेट, इरेडिकेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। जी ए, इसे क्या पढ़ेंगे? गे, आर हमारा दो बार है, एक बार लिखेंगे, और आगे लिखा है यू, गैरू, एल ओ यू एस, इसे क्या पढ़ेंगे? लस, क्योंकि आपको पता है कि ओ यू एस को पढ़ना है अस और आगे है एल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? गैरुलस, गैरुलस, गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, यानी जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बातचीत करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैरुलस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एल यू, इसे क्या पढ़ेंगे? लू, डी आई डी, लूडी, सी आर को पढ़ेंगे क्रा, ओ यू एस अस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी इतनी? क्रस, लूडी क्रस, लूडी क्रस, लूडी क्रस। लूडी क्रस का मतलब होता है बेतुका, यानी किसी लायक ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लूडी क्रस, लूडी क्रस। तो ये थी हमारी इंग्लिश की सभी महत्वपूर्ण मीनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।